वह पिंगमिंग कोऊ में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी 70 वर्षीय सास ने न केवल उसकी प्रशंसा की, बल्कि उसे हजारों पिंग की कीमत वाली हवेली में रहने के लिए भी ले गई। उसकी सास ने उसके लिए विशेष नौकर रखे थे, जो हर समय उसकी सेवा में व्यस्त रहते थे। हर दिन मेज पर स्वादिष्ट भोजन होता, जिसे सास स्वयं उसके लिए तैयार करती। उसकी सास उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य, विशेषकर दूसरी बहू, उससे खुश नहीं थी। उसे इस बात से ईर्ष्या थी कि वह सुंदर, जवान और गर्भवती है, जबकि वह स्वयं मां बनने में सक्षम नहीं है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक दूसरी बहू कुइहुआ गर्भवती हो गई। हालांकि डॉक्टर ने पहले ही उसे बता दिया था कि वह मां नहीं बन सकती। जब वह इस आश्चर्यजनक तथ्य की पुष्टि के लिए किसी अन्य विशेषज्ञ के पास गई, तो पता चला कि वह न केवल बच्चा पैदा करने में असमर्थ थी, बल्कि वह स्तनपान कराने में भी असमर्थ थी। यह तथ्य सुनकर कुइहुआ को आश्चर्य हुआ। इसका मतलब यह था कि शियाओमी के गर्भ में पल रहा बच्चा वास्तव में उसका नहीं हो सकता था। कुइहुआ ने तुरंत उस डॉक्टर को ढूंढा जिसने उसका इलाज किया था। डॉक्टर ने अंततः सच बता दिया। तथ्य यह था कि कुइहुआ की सास को एहसास हो गया था कि वह मां नहीं बन सकती। इसलिए उसने डॉक्टर को अपने बेटे के शुक्राणु को शियाओमी के शरीर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। जब कुइहुआ को यह सब पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई। वह अपनी सास को समुद्र तट पर ले गई और उससे पूछा कि उसने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। सास ने माना कि उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि वंश आगे बढ़ सके और उनके पोते का सपना साकार हो सके। सास ने यह भी कहा, तुम अभी भी जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है और मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। ये शब्द सुनकर कुइहुआ का गुस्सा कुछ कम हुआ और उसने अपनी सास को माफ कर दिया। लेकिन उसकी सास ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह हवेली जैसी जिंदगी जीना चाहती है तो उसे यह राज अपने दिल में दफनाना होगा। वह यह बात अपने पति कियांग या किसी और को नहीं बता सकती। लेकिन कुइहुआ के मन में कुछ और ही था। उसने निर्णय लिया कि वह शियाओमी के बच्चे का गर्भपात करा देगी। उसने अज्ञात तरल की कुछ बूंदें एक कप दूध में मिलाईं और अच्छे शिष्टाचार का परिचय देते हुए उसे शियाओमी को पीने के लिए दे दिया। जियाओमी ने बिना सोचे समझे दूध पी लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कुइहुआ की योजना विफल हो गई और वह गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। रात को जब शियाओमी को भूख लगी तो वह रसोई घर में गई जहां भाई कियांग खाना बना रहे थे। कियांग ने विनम्रता पूर्वक उसे अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। अचानक बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई जिससे जियाओमी चौंक गई। कियांग ने उसे सांत्वना दी और दोनों मजाक करने लगे। यह दृश्य कुइहुआ ने देखा, जो अपनी नींद से जाग गई थी और कियांग को ढूंढते हुए रसोई घर में आई थी। यह दृश्य देखकर कुइहुआ का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसने जियाओमी के बच्चे को फिर से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। अगली सुबह उसने दूध में एक जहरीला तरल मिलाया और प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे जियाओमी को पिला दिया। जियाओमी ने आत्मविश्वास से दूध पी लिया। कुछ ही देर बाद उनके पेट में तेज दर्द हुआ और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भर्ती होते ही शियाओमी को दौरे पड़ने लगे और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसकी सांस भी डर गई। जबकि कुइहुआ उसके साथ खड़ी थी, उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था।